अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि 2022 सेशन के जो कैंडिडेट्स थे फ्रेश बैच के PMSSS के अंडर, उनमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स की यहाँ पे स्कॉलरशिप आ चुकी है और जिन कैंडिडेट्स की अभी स्कॉलरशिप नहीं आई है उनकी भी बिल जनरेट हो चुकी है। तो कुछ डेज़ में उनकी भी स्कॉलरशिप यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपके नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर 2 का आपको स्कॉलरशिप किस तरह से क्लेम करना है, कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट आपको कब अपलोड करनी है, क्या कुछ करना है, किस तरह से अपलोड करना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, पहले आपने ये देख लेना है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर की स्कॉलरशिप आई है या नहीं आई है। ठीक है, जिन कैंडिडेट्स को फर्स्ट सेमेस्टर की स्कॉलरशिप आई है तो ठीक है, जिनकी नहीं आई है उनको जो है वो 10-15 मार्च तक सारी स्कॉलरशिप जो है वो रिलीज कर दी जाएगी। अब जब आपको पहले सेमेस्टर की स्कॉलरशिप आ जाएगी, अब आपकी बात आ जाती है आपको सेकंड सेमेस्टर की किस तरह से क्लेम करनी होती है। देखिए, उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ता है। कंडीशन एक ये होती है कि आपका पहला सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसका एग्जाम आपका होना चाहिए, रिजल्ट आपका डिक्लेयर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आपका पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, आप जब वो सेकंड सेमेस्टर में गए हो लेकिन रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। ठीक, और तीसरी कंडीशन ये होती है कि जिनका ईयर वाइज होता है, BSc नर्सिंग वालों का जिस तरह से ईयर वाइज होता है उस तरह से जिन कैंडिडेट्स का ईयर वाइज है उनको यहाँ पे क्या करना है। देखिए, कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी पड़ेगी नेक्स्ट सेमेस्टर के स्कॉलरशिप क्लेम करने के लिए। जो स्क्रीन पे आपको दिख रही हो ये एक पेज की सर्टिफिकेट होती है। इस तरह इसको कैसे बनाना है, क्या कुछ बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इस बात को समझ लेना है कि कंटिन्यूएशन अपलोड करने से पहले आपके पोर्टल पे कुछ चेंजेस हो जाएंगी। वो जब आपके पोर्टल पे आ जाएंगे तब जाके आप नेक्स्ट सेमेस्टर का स्कॉलरशिप क्लेम कर सकोगे। देखो, पहली चेंज आपकी उसमें ये होगी कि जो आपको एकेडमिक फ़ी है, जो कॉलेज की फ़ी है, उसमें अभी आपको दिखा रहा होगा एनेक्सर जनरेटेड फॉरवर्डेड फॉर फाइनेंस वेरिफिकेशन। तो उसके बाद फाइनेंस वेरिफिकेशन होके रीइंबर्समेंट अंडर प्रोसेस जाएगा और उसके बाद आपकी जो वो डिसबर्स जो है एकेडमिक फ़ी हो जाएगी। तो पहली चेंज ये होगी कि आपकी जो एकेडमिक फ़ी होगी वो कॉलेज के अकाउंट में आ गई और एकेडमिक फ़ी का जो स्टेट्स वहाँ पे आ जाएगा पेमेंट डिसबर्स्ड बाय फाइनेंस। ठीक, जो ही ये ऑप्शन आ जाएगा आपको आप समझ लेना कि आपको कंटिन्यूएशन अपलोड करना है। उससे पहले जब अभी आपका जो वो रीइंबर्समेंट दिखा रहा है या बीइंग प्रोसीड बाय फाइनेंस दिखा रहा है तब तक आपका कंटिन्यूएशन का ऑप्शन ओपन नहीं होगा। और उसके साथ साथ दूसरा ये होता है कि जो आपका DBT का स्टेट्स होता है अभी आप वहाँ पर आपको दिखा रहा है AIST PMSSS अप्रूव्ड। ठीक, उसके बाद आपको क्या दिखाएगा, जब आपको कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी तो वो चेंज होके वहां पे सबमिटेड होगा। जो ही सबमिटेड होगा आप मान लेना कि कंटिन्यूएशन हमें अब अपलोड करना, और जो ही सबमिटेड होगा करंट सेमेस्टर में जहां आपको 1 दिख रहा है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, करंट सेमेस्टर में जहां पे आपको सेमेस्टर 1 दिख रहा है वहां पे वो चेंज होके 2 आ जाएगा। तो देखिए, 3 चेंजेस मैंने आपको बताई। पहली चेंज आपका जो है वो DBT का स्टेटस सबमिटेड हो जाएगा। दूसरी चेंज आपका करंट सेमेस्टर जो है वो 1 की जगह 2 हो जाएगा। तीसरी चेंज आपकी जो है एकेडमिक फ़ी को आ जाएगा पेमेंट डिसबर्स्ड बाय फाइनेंस। जो ही ये 3 चेंजेस आपके पोर्टल पे हो जाएंगे, कॉलेज के पोर्टल पे आपका कंटिन्यूएशन अपलोड करने का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अभी तक तो मेरे ख्याल से किसी कैंडिडेट का ऐसे 3 ऑप्शंस नहीं आई है, अभी तक एकेडमिक फ़ी किसी भी कैंडिडेट की नहीं आई है। लगभग आपकी एकेडमिक फ़ी अप्रैल तक आ जाएगी, तो उसके बाद आपको कंटिन्यूएशन अपलोड करना पड़ेगा। अभी आपको कंटिन्यूएशन वगैरह कुछ भी अपलोड नहीं करनी है। अभी आपको जस्ट पहले सेमेस्टर की जो स्कॉलरशिप आई है, अभी आप तब तक पहले सेमेस्टर का एग्जाम वगैरह जो भी होगा वो दे दीजिए। हाँ, अगर इनकेस किसी कैंडिडेट की पहले आ गई तो वो पहले भी कर सकता है, लेकिन ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, 3 चीज़ें चेंजेस जो मैंने आपको बताई थी, ये जब तक ना आपके पोर्टल पे हो जाएंगे तब तक आप अपनी कंटिन्यूएशन को अपलोड जो है वो नहीं कर सकोगे, क्योंकि तब तक आपका कंटिन्यूएशन अपलोड करने का ऑप्शन जो है वो लॉक होता है कॉलेज के पोर्टल पे, तब तक आपका वहां पे नहीं होगा। अब जब आपके ये तीनों ऑप्शंस आ जाएंगे, मतलब ये 3 चेंजेस आपके हो जाएंगे, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपने कॉलेज के साथ कंटेक्ट करना पड़ेगा। कंटेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट एक बनानी पड़ेगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर दीजिए। इस तरीके की एक पेज की ये सर्टिफिकेट होती है। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन आपकी ये भी हो सकती है कि अगर इन केस आपका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक, तो रिजल्ट नहीं आया तो कोई भी इशू नहीं है, आप रिजल्ट को अवेटिंग में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप तब तक आपका रिजल्ट आ गया होगा तो आपको मार्कशीट भी अपनी जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर की इसके साथ लगानी पड़ेगी। मार्कशीट लगाने के बाद कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट को आपने फिलअप करना है। फिलअप किस तरह से करना है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। पहले यहाँ पे आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, उसके बाद कैंडिडेट की ID डालनी पड़ेगी, क्लास आपका कौन सा है, रोल नंबर आपका कौन सा है, उसके बाद एकेडमिक सेशन आपका कौन सा, ऑब्वियसली 2023-24 होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे कुछ और डिटेल्स डालनी पड़ेगी। दिस इज टू सर्टिफाई दैट एकेडमिक सेशन 2023 हैज कमेंस्ड फ्रॉम, कब से यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया। इसमें यहाँ पे स्टूडेंट क्या काम कर देते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही 2 लाइनें होते हैं। इसमें अगर आप गड़बड़ी कर देते हो तो आपका स्कॉलरशिप सस्पेंड हो जाता है। तो फिर आप कहते हो कि यार AIST वाले स्कॉलरशिप खाते हैं, ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे जब आप याद रखना, जब मेरी बात, जब आप कंटिन्यूएशन अपनी बना लोगे, इसमें यहाँ पे आप डेट्स क्या लगाओगे, एकेडमिक सेशन हैज बीन कमेंस्ड फ्रॉम जनवरी 2023 एंड विल
विल कंटिन्यू अप टू अगस्त 2023। ठीक, यहाँ से जनवरी से लेकर अगस्त तक आपकी 6-7 महीने आ जाते हैं। ये डेट्स आप डाल देना, आपका सारा स्कॉलरशिप रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिस इज आल्सो सर्टिफाइड दैट द स्टूडेंट्स अटेंडिंग क्लासेस फिजिकली बाय स्टेइंग इन द कॉलेज और हॉस्टल या रेंटेड अकोमोडेशन, जो भी होगा वहाँ पे आपका एड्रेस रख लेना है, आपका कहाँ पे आप रह रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से आप रह रहे हैं, जब से आपने ज्वाइन किया है वहाँ पे, वो डेट यहाँ पे आपको रख लेनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये डेट होती है, इसमें आप जनवरी से लेके अगस्त तक रख लेना, ताकि आपको कोई भी एक पैसा भी यहाँ पे आपका सस्पेंड नहीं हो, आपका पूरी की पूरी स्कॉलरशिप आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज वाले सील सिग्नेचर वगैरह कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका साइन होगा, यहाँ पे कॉलेज का साइन होगा, ये आपके कॉलेज के पोर्टल पे जो है वो अपलोड हो जाएगी। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बस इसमें ये 2 लाइनें इंपॉर्टेंट होती है, आपकी डेट्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्टूडेंट्स इसी में गलती करते हैं। देखिए, जिस कैंडिडेट का भी कोई भी पैसा सस्पेंड हुआ होगा, किसी के 10,000 20,000, आप उसकी प्रमोशन चेक कर लेना, उसने वहाँ पे डेट जो वो गलत डाली होती है। डेट जब गलत डालोगे तो स्कॉलरशिप आपको सस्पेंड हो जाएगी। ठीक, अभी फिलहाल मैंने आपको रफली समझा दिया, लेकिन जब आपके ऑप्शंस आ जाएंगे मैं उस टाइम आपको डिटेल में बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपने डेट डालनी है, क्या डेट डालनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन तब से उससे पहले मैंने आपको जो है ये वीडियो डाला ताकि आपको जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी टेलीग्राम पर मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि कंटिन्यूशन हमें कब अपलोड करनी है, सेकंड सेमेस्टर का स्कॉलरशिप कब अपलोड करना है। उसी के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डेट्स होती हैं, क्योंकि नए स्टूडेंट्स को ये सब पता नहीं होता। पुराने स्टूडेंट्स को तो अब काफ़ी कैंडिडेट्स को समझ आ गया कि स्कॉलरशिप हमारी क्यों सस्पेंड होती है, लेकिन नए बच्चे जो है उनको समझ नहीं होता है कि क्यों हमारा मतलब डेट्स का इसमें क्या इंपॉर्टेंस होती है। वो कुछ भी डेट्स डाल देंगे ऐसे, या कॉलेज वाले कोई भी डेट ऐसे रैंडमली डाल देते हैं, तो फिर आगे चल के जब उनकी वेरीफाई हो जाती है, किसी के 20,000 सस्पेंड हुए होते हैं, किसी के 30,000, किसी के 10,000, तो ऐसा किसी कैंडिडेट का नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल भी परेशानी मत लो। फिलहाल अभी आपको कंटिन्यूशन वगैरह अपलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो आपका जो है वो पहले सेमेस्टर की प्रोसेस चल रही है। जब आपकी एकेडमिक फी आ जाएगी, डीबीटी की स्टेटस चेंज हो जाएगा, सेमेस्टर चेंज आपका हो जाएगा, तब आप अपनी कंटिन्यूशन वगैरह बना के अपलोड करवा देना। तो चलिए फिलहाल हम वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर लीजिए, जो अभी नए नए बच्चे हैं, जो अभी नए सेशन 2022 के हैं, तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लेना। बाकी कोई कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होगा इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।